हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो विदाउट एनी डिले और एनी शेडी रिव्यू लेट्स डाइव इनटू अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बाज दफा हम सर्वाइवल की ऐसी स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं जो कि हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं, व्हिच गिव्स अस गूज़बम्प्स। और हम खुद को ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऊर्जा में पाते हैं जैसे हम खुद इस कहानी का हिस्सा हो। ऐसी ही बहुत ही कमाल की स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। एक स्पेनिश गर्ल जो कि बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है। वो उसने पहले भी बहुत कमाल कर रखे हैं। उसे पकड़ कर उसके साथ लाइफ एंड डेथ का खेल। ओके, तो मूवी के स्टार्ट में हम एक गर्ल को देखते हैं जो इस वक्त एक कैबिन में बेहोश होती है और उसके पैरों के साथ बहुत सारी छोटी छोटी घंटियां बंधी होती हैं। कुछ देर बाद उसे होश आती है तो उसके हिलने से ये घंटियां बजने लग जाती हैं। नाउ शी इज कम्प्लीटली अवेक। तो अब वो अपने इर्द गिर्द पूरे कैबिन को गौर से देखती है। यहाँ पर एक टेप पड़ी होती है जिसपे लिखा होता है प्रेस मी। अब ये टेप को प्रेस कर दिया है और साउंड रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें हंटर बोल रहा होता है भारी सी आवाज के साथ। और ये रिकॉर्डिंग खास उसी के लिए जिसमें हंटर सबसे पहले इस गर्ल का नेम लेता है, इवा ब्रावो। तुम घर से बहुत दूर हो, तुम एक ठंडी और एक कातिल जगह पर हो और पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही पता है कि तुम कहाँ पर हो। और तुम बिल्कुल ऑफ कनेक्शन हो, नो फोन्स नो इंटरनेट। कुल मिलाकर तुम्हारे पास जो सब कुछ है वो तुम्हारी फ्रंट पॉकेट में है, जो कि एक कंपास होती है। इसके बाहर टेप रिकॉर्डिंग में उसे वो शख्स कहता है, ये मेरा हंटिंग कैबिन है जिसमें मैं लोगों का शिकार करता हूँ। और इवा ब्रावो, तुम्हारा शिकार किया जा रहा है 5 माइल्स यहाँ से दूर नॉर्थ की तरफ। तुम्हें एक कैबिन मिलेगा जिसमें स्नोमोबाइल होगी और ये तुम्हारा इस कोल्ड डेजर्ट से निकलने का वाहिद जरिया है। और अगर तुम वहां तक भी पहुंच गई तो इट्स गेम ओवर फॉर मी। उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें हंट नहीं करूंगा और तुम सिविलाइजेशन की तरफ जा सकती हो। मैं एक सच्चा हंटर हूँ और एक सच्चा स्पोर्ट्समैन होने के नाते तुम्हें एक सच्चा चैलेंज देना चाहता हूँ। मेरी राइफल में 3 बुलेट्स हैं और अगर ये 3 भी खत्म हो गई तो तब भी मैं हार गया। अब मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा, सिर्फ एक सीधी लाइन में मत भागना। इस वक्त इवा ब्रावो इस कैबिन में हर चीज को सर्च कर रही है कि उसे कुछ खास मिल जाए, लेकिन टेप के लास्ट में हंटर एक लाइन बोलता है, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब तक यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि मैं इस वक्त बेसमेंट में ही हूँ और मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ। अब टेप में काउंटिंग शुरू होती है और भाई भरकम बूट के साउंड के साथ कदम रखता हुआ हंटर स्टेयर्स चढ़ने लग जाता है। ये बात जल्दी से जान बचाने के लिए कैबिन से बाहर भाग जाती है और जब हंटर बेसमेंट से बाहर आ जाता है जो काफी मुतमईन, काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। उसने इससे पहले इवा से बेहतर सर्वाइवर्स को शिकार किया हुआ है जिनकी ऑल सर्वाइवर्स की न्यूज कटलेट्स जो न्यूज़पेपर के पीसीज होते हैं वॉल पे लगी होती हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी सिचुएशन से खुद को निकाला था, लेकिन जब वो इस हंटर के हाथ लगे तो भीगी बिल्ली बन गई। ये बियर निकालता है और ड्रिंक करने लग जाता है और एक कटलेट का फ्रेम वॉल पर लगाता है जिसमें इवा ब्रावो के बारे में न्यूज होती है कि वो 1 ईयर हेल में रहने के बाद सरवाइव कर गई। अब इसके बाद बड़े इत्मीनान से कैबिन से बाहर निकलता है। उसके लिए शिकार करना बहुत ही इजी लग रहा है। ये प्लेस उसकी है, वो इन पहाड़ों को, इस स्नो को बड़ी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उसकी सारी कैलकुलेशंस उल्टी तब पड़ जाती हैं जब वो कैबिन से बाहर निकलता है और स्नोमैन इवा के फुटस्टेल का पीछा करने लगता है। तो इवा दूसरी साइड से आ जाती है। उसने उसी रेडियो को उठाकर बैग में भरकर हथियार बनाया होता है जिससे वो हंटर को नॉक कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद इवा उससे गन लेती है और उसी के बैग में से ही हैंडकफ्स निकाल कर उसे कफ्स लगा देती है और उसे खींच कर कैबिन के अंदर बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पर वो उसके एक हाथ से ग्लव उतार कर खुद पहन लेती है। बाहर इतनी ज्यादा ठंड है, इतना टेम्परेचर लो है कि इवा ब्रावो के हैंड्स को फ्रीज कर रहा होता है, इसलिए ये उन्हें हॉट करती है। लेकिन जब वो दूसरा ग्लव उतारने लगती है तो हंटर जाग जाता है, इसलिए इवा कैबिन से बाहर भाग जाती है। वो उसे मारती नहीं बल्कि वो ये समझ रही होती है कि शायद उसे यहाँ सरवाइव करने के लिए हंटर की जरूरत पड़ जाए, इसलिए वो अब नॉर्थ की तरफ चल पड़ती है कंपास की मदद से, जैसा कि उसकी टेप रिकॉर्डिंग में उसे बताया गया था। कुछ दूर जाकर यहाँ के ट्रीज पर कुछ बना हुआ दिखाई देता है जो उसे समझ नहीं आता कि किसने और क्यों बनाया होगा। वो अभी कुछ दूर ही आई है, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ में धंस कर चलने की वजह से उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। वो अभी से बहुत थक चुकी है और साइड पे बैठ जाती है और खुद को मोटिवेट करने लग जाती है
है, मैं ही हूँ अलोन सर्वाइवर, मैं ही यहाँ से इस हेल से भी निकल कर जाऊंगी। अब कुछ दूर चलने के बाद उसे एक हंट नजर आता है। जैसा कि टेप में उसे हंटर ने हिंट दिया था, वो अब बहुत खुश है और वो भागती हुई उसके करीब जाती है तो यहाँ ट्रैप होता है, लेकिन वो खुशकिस्मती से इससे बच जाती है। लेकिन जब वो गिरती है तो उसके हाथ से गन फायर हो जाती है। हंटर ने उससे झूठ बोला था, ये उसने अपने सर्वाइवर के लिए लास्ट ट्रैप लगाया हुआ था कि अगर वो यहाँ तक पहुँच भी जाए तो फिर इस ट्रैप से मर जाए। पूरी प्लानिंग के साथ गेम खेलना जानता है वो। अब ईवा इतने बड़े कोल्ड डेजर्ट में आगे की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि ये जगह तो बहुत बड़ी है एंड फाइनली शी रियलाइज कि वो यहाँ से कभी भी ऑन फुट्स मतलब चलते हुए वापस नहीं जा सकती। उसे अगर अपनी जान बचानी है तो उसे वापस किलर के पास उस कैबिन में ही जाना होगा और गन तो है ना उसके पास, तो वो मैनेज कर लेगी। इसलिए वो कैबिन की तरफ चल पड़ती है। अब जब वो कैबिन में वापस पहुंचती है तो यहाँ पे लिखा होता है कैबिन के बाहर ही अनाइस इसके। कैबिन की विंडोज से अंदर देखती है, उसे कैबिन के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इंटरेस्टिंगली उसे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई उसके पीछे से ट्रीज में से उसे देख रहा है। इसलिए वो कैबिन के अंदर चली जाती है और यहाँ पे हंटर चुपके से बैठा होता है। जब ईवा की नजर उस पर पड़ती है तो इस वक्त उसने मास्क नहीं पहना होता और वो ईवा से काफी इम्प्रेस नजर आ रहा है। वो उसकी तारीफ करता है और बड़ा मुतमईन होकर अच्छे तरीके से उससे बात करने लगता है और उससे अपना नेम बनी बताता है। वो उससे पूछता है कि तुमने गन किस पे फायर की, वहाँ कौन था, तुमने किसको मारा है। इट्स मीन कि यहाँ पर कोई और भी है जिसके बारे में वो पूछ रहा होता है। शायद ईवा ने उसे मारा हो, लेकिन ईवा उसकी बात समझ नहीं पाती और वो उससे स्नोमोबिल्स कहाँ है बस यही पूछती जा रही है। अब वो खुद ही उसे सारी सिचुएशन समझाता है कि वो बहुत मुश्किल में है और वो रियलाइज कर चुकी है कि वो मेरी मदद के बगैर यहाँ से जा नहीं सकती और एक बुलेट वो चला चुकी है जिसकी आवाज 5 माइल्स अवे से भी यहाँ पर आई थी। तो अब ईवा के पास जस्ट 2 बुलेट्स हैं तो उसे जल्दी फैसला करना चाहिए। और मैं जानता हूँ तुम स्मार्ट हो, तुमने मेरे हर ट्रैप को क्लियर कर लिया, लेकिन तुमने एक मिस्टेक की है, तुमने मेरे हाथों को सामने की तरफ कफ किया है, ये बैक साइड पे होने चाहिए थे। और वो खुद बीन्स खाने लग जाता है। खाते खाते वो ईवा से बातें करते करते वो ईवा पे फिर से अटैक करता है, लेकिन वो बच जाती है और उसी वक्त यहाँ पर कोई चीज डोर को तेजी से नॉक करने लग जाती है। ईवा बहुत ज्यादा डर रही है और हंटर उसे डराने के लिए वो उसे कहता है कि ये कैबिन हंटेड है, यहाँ घुस रहते हैं। तो अब ईवा की खैर नहीं और डोर ओपन होने से पहले ही ईवा टेरिफाइड हो गए और हंटर को गन पॉइंट पे फोर्स करके स्टेयर से नीचे उतर जाते हैं। अब ये लोग बेसमेंट में चले जाते हैं और कैबिन का डोर टूट जाता है और कोई शख्स कैबिन में एंटर होता है और इसके बाद वो सीधा बेसमेंट के डोर को तोड़ने लग जाता है। हंटर बनी ईवा से चीख चीख कर कह रहा होता है कि इसे शूट कर दो, ये हम दोनों को ही मार देगा, लेकिन ईवा शूट नहीं कर रही और ना ही वो शख्स कुछ बोल रहा है। इतने में कैबिन का डोर टूट जाता है और वो स्टेयर से नीचे आ जाता है। ये तो सच में एक बहुत ही डरावना सा जानवर की तरह दिखने वाला इंसान होता है, लेकिन ये ईवा को कुछ नहीं कहता बल्कि जस्ट हंटर को ही मारना चाहता है। बट ईवा को तो कुछ समझ नहीं आ रही, या वो हंटर की बातों में इतना आ गई है कि वो इस शख्स को ही बेहोश कर देती है। इसके बाद ये लोग कैबिन से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे ईवा हंटर से गन पॉइंट पे उसे स्नो मोबिल्स तक ले जाने के लिए कहती है और ये लोग मोबिल्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अभी तक तो ईवा को जस्ट हंटर का खौफ था, अब उनके पीछे एक बहुत ही अजीब सा शख्स भी लगा हुआ है तो उसे होश आती ही होगी इससे पहले कि वो जाग जाए। ईवा यहाँ से जल्दी जाना चाहती है, लेकिन हंटर ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो ड्रामे करने लग जाता है। मेरी लेग कट गई है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा और तुमको पहले मेरी लेग को ठीक करना होगा। इस जगह पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर वो रुक जाता है, उससे आगे एक कदम भी नहीं रखना चाहता, लेकिन ईवा को समझ ही नहीं आती। वो हंटर की बैंडेज करती है और ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ हंटर ईवा को अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने लग जाता है कि वो इस तरह से लोगों का शिकार क्यों
करता है क्योंकि उसके सर पर बोझ है। उसकी वजह से कुछ ऐसा गलत हो गया है जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी पछताता रहेगा। और वो ईवा को इनकम्प्लीट स्टोरी सुनाता है कि उसके फादर ने उसकी मदर से उसको जबरदस्ती छीन लिया था, किडनैप कर लिया था, और उसके फादर को उसने उसी दिन फर्स्ट टाइम देखा था जिस दिन उन्होंने उसे किडनैप किया था। और वो स्टोरी यहाँ पर ही रोक देता है। और अब ईवा उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे किडनैप किया। तो वो उसे उसकी सारी रूटीन बताता है कि वो अकेली रहती है, वो क्या काम करती है, वो कब सोती है, वो जस्ट अपने लिए कुक करती है। और फिर उससे पूछता है कि तुम जब उस हेल जैसी प्लेस से सरवाइव कर गई तो तुम मीडिया के सामने क्यों नहीं आई। हर कोई तुम्हें देखना और तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहता था, तुम इतनी खामोश क्यों हो गई। ईवा उसे कोई रिप्लाई नहीं करती और हंटर को अब आगे बढ़ने का कहती है। साथ ही यहाँ पर भेड़िए आ जाते हैं। उनकी आवाज से ईवा डिस्ट्रैक्ट होती है और हंटर उसकी नजरों से गायब हो जाता है। और साथ ही वो थोड़ा सा दूर उसके सामने आ जाता है और ईवा से आगे स्नोमोबाइल्स तक चलने का कहता है। लेकिन ईवा जैसे ही एक कदम आगे रखती है वो खड्डे में गिर जाती है, जो कि ट्रैप इसी हंटर ने अपने सर्वाइवल्स के साथ गेम्स खेलने के लिए लगाया होता है। और इस वक्त उसने इतनी लंबी स्टोरी और इतना ज्यादा नाटक सिर्फ अपने आप को इस ट्रैप से बचाने और ईवा को इसमें गिराने के लिए किया था। अब ईवा इसमें गिर चुकी है और एक गन उसके पास है। इट्स मीन ईवा तो अब मर ही जाएगी। लेकिन अब हंटर को उस शख्स के साथ निपटना है जिसे वो लोग कैबिन में बेहोश करके आए थे। इसलिए वो अब ईवा को मारने की बजाय उसे मारने के लिए चला जाता है और ईवा यहाँ इस खड्डे में अकेली रह जाती है। वो बहुत कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की, लेकिन वो चढ़ नहीं पाती। लेकिन अचानक से ऊपर से रस्सी नीचे लटक जाती है, जो किसने नीचे फेंकी कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन ईवा उस रोप के सहारे ट्रैप से बाहर निकल आती है। अब वो जब देखती है तो उसे वही शख्स नजर आता है जिसे उसने कैबिन में बेहोश किया था। उसी ने ईवा को यहाँ से बचाया है। उस शख्स की ना तो एक आंख थी, माउथ उसका सिला हुआ था, इस वजह से वो बोल नहीं सकता था, और उसके हाथ में एक मांस का पीस उतरा होता है। लेकिन वो ईवा को बचाने के बाद वहाँ से चला जाता है। ईवा अब यहाँ से दूर जा रही होती है, लेकिन वो अभी भी जानती है कि वो यहाँ से हंटर की मदद के बगैर नहीं जा सकती, और वो यहाँ पे ट्रैप लगाती है। अपनी जैकेट को हंटर को फुल करने के लिए रख देती है। दूसरी तरफ हंटर उस शख्स को मारने के बाद ईवा के पीछे आ जाता है और उसी ट्रैप में फंस जाता है। ईवा उसे दोबारा से गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे स्नोमोबाइल्स तक जाने का कहती है, और ये लोग आगे चल भी पड़ते हैं। रास्ते में हंटर की बातों से ईवा को अंदाजा होता है कि वो शख्स जिसने ईवा की जान बचाई है वो कौन था। ईवा ने उसकी पिक कैबिन की वॉल पे देखी थी जब वो वहाँ आई थी। वो असल में एक फ्रांस की आर्मी का ही सोल्जर होता है जिसे ईवा की तरह ही हंटर ने यहाँ पर हंट करने के लिए लाया होता है, और इस वक्त तक हंटर उसे 2 दफा मार चुका है। इसने उसे पहले भी मारा था और उसकी बॉडी से उसकी आइडेंटिटी शनाख्त खत्म करने के लिए उसका मांस का टुकड़ा, उसका टैटू काट दिया था। इसीलिए उस टैटू की आकृति ट्रीज पर बनी हुई ईवा ने देखी थी। अब ये लोग चलते चलते कैबिन से बहुत दूर आ गए हैं और इनको रेडियो की आवाज आती है, और हंटर एज अ विक्टिम बनकर हेल्प हेल्प की आवाज देता हुआ उसकी तरफ भाग जाता है। अब ईवा बेचारी उसका पीछा करती है। ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग भी फ्रांस के होते हैं। हंटर उन्हें बहुत समझाता है कि मैं विक्टिम हूँ, इस गर्ल के हाथ में गन है तो वो उसे ईवा से बचाएं, और अपनी आइडेंटिटी के तौर पर वो उन्हें अपने बारे में कंप्लीट बताता है कि मैं बनी शेफ हूँ, शेफ किंग का मालिक, मेरी बहुत सी ब्रांचेस, बहुत से रेस्टोरेंट हैं दुनिया भर में, तो मैं एक अच्छा बंदा हूँ। ईवा ने उसे यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो लोग भी फ्रेंच होते हैं तो ईवा उन्हें उनकी लैंग्वेज में ही पूरी बात समझाती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इंसान अपनी लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे से समझता है और ट्रस्ट भी करता है। ईवा उन्हें गन पकड़ा देती है और पुलिस को बुलाने का कहती है और उनके साथ उन्हीं की स्नोमोबाइल्स में जाने लगती है। लेकिन हंटर उनसे गन छीन कर उन दोनों को ही मार देता है। स्नोमोबाइल्स उलट जाती है और ईवा उसके नीचे फंस जाती है। लेकिन अब हंटर ही ईवा को यहाँ से निकालता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी लाइफ की, अपने सर्वाइवल की स्टोरी सुनाओ तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ईवा उससे स्टोरी सुनाने से पहले उससे उसकी स्टोरी कंप्लीट करने का कहती है, जिसपे वो उससे बताता है कि मेरी वजह से मेरे फादर मर गए क्योंकि उन्होंने मुझे किडनैप किया था और मैं जानता नहीं था कि वो मेरे ही फादर हैं, तो मैंने पुलिस से कहकर उन्हें शूट करवा दिया और वो वहीं पर
में मर गए। रियली ट्रेजिक। अब ईवा उसे बताती है कि मैं मीडिया के सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि मुझे जिसने किडनैप किया था उसने मुझे पूरे 1 साल एक बेसमेंट में रखा और मेरे साथ एक बच्ची और थी जो कि जस्ट 17 इयर्स की थी। मैं खुद तो भाग आई लेकिन मैं उस बच्ची को नहीं बचा सकी और उसे मार दिया गया। और अभी सोते वक्त उसकी चीखें मुझे सुनाई देती है। जब ईवा अपनी स्टोरी कंप्लीट करती है तो हंटर उसे लेकर स्नोमोबिल्स की तरफ चल पड़ता है जहां उसने स्नोमोबिल्स छुपाई होती है, लेकिन वो तो उसे कैबिन पर ही वापस ले आता है जहां से वो लोग गए थे। अब वो ईवा को 2 ऑप्शंस देता है। वो कहता है क्योंकि हम दोनों की लाइफ की ट्रेजेडी एक जैसी ही है, एक तो वो उसी के साथ लाइफ स्पेंड कर सकती है और दूसरा वो उसे छोड़कर जा सकती है, लेकिन ईवा तो जाना चाहती है इसलिए ईवा को अब वो मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक दफा फिर से वही शख्स आ जाता है जिसे अपनी तरफ से हंटर ने 2 दफा मारा होता है। वो हंटर पर अटैक करता है और हंटर फायर करके उसे मार देता है। रिमेम्बर कि गन में लास्ट बुलेट थी और हंटर ने वो भी चला दी, तो अब ईवा हंटर के नाइफ से उसे ही मार देती है और फिर वो कैबिन के अंदर जाती है और फिर इस आर्मी पर्सन की आइडेंटिटी की चीजें लेकर वो उसकी बॉडी के ऊपर रख देती है और फिर उसके बाद वो स्नोमोबिल्स लेकर वहां से चली जाती है और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।